नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदितयेत्। हरे कृष्णा। कथा की पावन भूमि है नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ 80,000 शौनक आदि ऋषि मुनि कलयुग के तमस से त्रस्त होकर परम कल्याण की कामना लिए बैठे हैं। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। ऋषियों के मुख पर कौतूहल है और हृदय में एक ही जिज्ञासा। हे सूत जी, दुख का मारा अनाथ की भांति रोता हुआ वह मलमास जब वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के साथ गोलोक पहुंचा, तो करुणा के सागर साक्षात गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी व्यथा सुनकर क्या किया। कृपया करके हमें वह अमृत कथा सुनाइए। सूत जी ने अपनी आंखें मूंद ली। मुख पर मंद मुस्कान उभरी, मानो वे साक्षात गोलोक के दिव्य दृश्यों को देख रहे हों। उन्होंने अपने गुरुदेव वेद व्यास जी का स्मरण किया और गद्य कंठ से बोले, हे ऋषियों, धन्य है आपकी जिज्ञासा। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने साक्षात भगवान नारायण से बद्रिकाश्रम में किया था, जो परम गुप्त वेदों का सार और मनुष्यों के सारे पापों को भस्म कर देने वाला इतिहास है। वही आज मैं आपको सुनाता हूँ, सावधान होकर श्रवण कर। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब दुखी, लज्जित और रोता हुआ मलमास को लेकर भगवान विष्णु गोलोक पहुँचे, तब वहाँ का दृश्य अद्भुत था। कोटि कोटि सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी, गोपी गोपालों से आवृत साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने मलमास को आगे कर श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी लीलाधर ने मंद मंद हंसते हुए अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, हे वैकुंठनाथ, तुम इस दीन मलिन और समाज द्वारा बहिष्कृत मलमास को मेरे पास ले आए। तुमने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा स्वभाव है, और जो तुम्हारा प्रिय है वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब इस मलमास की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो गोलोक तक पहुंच गया उसका उद्धार तो निश्चित ही है। गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने करुणामयी दृष्टि से उस रोते हुए मलमास की ओर देखा। भगवान के देखते ही उसकी सारी मलिनता, उसका सारा संकोच और दुख क्षण भर में ऐसे गायब हो गया, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण ने भरी सभा में घोषणा करते हुए कहा, हे मलमास, संसार ने तुझे त्यागा, ऋषियों ने तेरी निंदा की, स्वामी रहित होने के कारण तू मलमास कहलाया, पर आज से मैं तुझको एकांकी नहीं रहने दूंगा। जिसे मेरे परम प्रिय विष्णु ने स्वीकार किया, उसे मैं भी सहर्ष अंगीकार करता हूँ। आज इस गोलोक की दिव्य सभा में मैं तुझे अपना स्वयं का नाम प्रदान करता हूँ। आज से संसार तुझे मलमास नहीं, बल्कि मेरे ही नाम पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भगवान यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए आगे कहा, मेरे भीतर जितने भी दिव्य गुण हैं, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरा ऐश्वर्य, मेरे सर्वशक्तिमानता और मेरी मुक्ति प्रदाता महिमा, वे सब मैं आज इस पुरुषोत्तम मास को सौंपता हूँ। 12 महीने में जो स्थान और आदर किसी को प्राप्त नहीं है, वह सर्वोच्च स्थान मैं इस 13वें महीने यानी अपने पुरुषोत्तम मास को देता हूँ। अब से यह सभी मासों का राजा और जगत में पूजनीय होगा। सूत जी महाराज आगे कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इस मास में किए जाने वाले धर्म कर्म की जो महिमा बताई, वह साक्षात कलयुग के जीवों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अन्य महीनों जैसे कार्तिक, माघ या वैशाख में किए गए व्रत, जप और दान का एक निश्चित पुण्य फल होता है, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म, एक मंत्र का जाप या एक मुट्ठी अन्न का दान भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होगा। कलयुग का मनुष्य कमजोर होगा, वह कठिन तपस्या, योग या बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी मनुष्य इस मास में केवल नियम पूर्वक रहकर इंद्रियों पर संयम रखकर मेरी भक्ति करेगा, वह बिना किसी कलेश के सीधे मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त करेगा।
इस मास में व्रत करने वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि उनसे अनजाने में कोई त्रुटि या दोष भी हो जाए तो मैं उनके दोषों पर दृष्टि नहीं डालता, केवल उनके भाव को ग्रहण कर उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ। जहाँ भगवान ने भक्तों पर करुणा की, वहीं धर्म का मार्ग समझाते हुए उन्होंने सचेत भी किया। हे गरुड़ ध्वज, जो मनुष्य भाग्यवश इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास को पाकर भी इसका अनादर करते हैं, जो आलस्यवश स्नान, दान, जप और कथा श्रवण से विमुख रहते हैं, वे वास्तव में अभागे हैं। वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता, पुत्र शोक और कष्टों को भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब भी यह मास आए, वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धर्म आचरण अवश्य करे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह परम कल्याणकारी घोषणा सुनकर भगवान विष्णु का हृदय गदगद हो गया। चारों ओर देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गोपों और गोपियों ने जय जयकार की। वह मलमास जो कुछ देर पहले रोता हुआ आया था, वह साक्षात दिव्य रूप धारण कर श्री कृष्ण के तेज से प्रदीप्त होकर मुस्कुरा रहा था। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, हे विष्णु, अब आप इस नूतन नाम महिमा से युक्त पुरुषोत्तम मास को अपने साथ लेकर वैकुंठ लौट जाइए और भूलोक पर इसका प्रचार कीजिए, ताकि त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक कष्टों से जलते हुए जीव इसका आश्रय लेकर भवसागर से पार उतर सके। भगवान विष्णु ने गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। वे उस दिव्य पुरुषोत्तम मास को आदर पूर्वक साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने लोग वैकुंठ को लौट गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म का 7वां अध्याय परम पवित्र है। जो मनुष्य इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।